तो स्वागत है आपका ज्ञापन एकेडमी की इस बहुत ही शानदार बीएसएससी यानी बिहार एसएससी इंटर लेवल के रीजनिंग के फर्स्ट क्लास में। ये आज पहला क्लास है। मैथमेटिक्स अभी आज नहीं चला है ताकि हम सोचे शुरुआत कर दे, शेड्यूल बन जाएगा, लेकिन आज भी क्लास नहीं चलने वाला था, लेकिन चलेगा इसलिए क्योंकि हम लोग लगे एक बैच के अनाउंसमेंट में। वो बैच लॉन्च हो जाएगा, सारा टाइम शेड्यूल सेटल हो जाएगा। वैसे डेली 1 बजे हमसे रीजनिंग पढ़ सकते हैं, लेकिन रीजनिंग में देखो, मैथ मेरी मोहब्बत है, रीजनिंग मेरी एक्स, जीके जीएस से प्यार हो गया। समझ में आया? बहुत अच्छा सर। तो बाबू थोड़ा सा वीडियो को शेयर और कर दीजिएगा एक बार, है ना। और जो लोग सलाम बोल रहे हैं, वालेकुम सलाम। जो गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं हमें, उन्हें वेरी गुड मॉर्निंग। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपका बाल बच्चा भी सब अच्छा ही होगा, है ना। सब कुछ ठीक है होगा। आप लोगों का बुरा कौन चाह सकता है? हमारे फैमिली का बुरा चाहने वाले ऐसा हो सकता है क्या? एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, जल्दी शेयर करो। क्लासेस बहुत जबरदस्त पढ़ाने वाले हैं आज। आज हम ज़्यादा आपको नहीं बोलेंगे, जल्दी पढ़ाएंगे, जल्दी समझाएंगे, क्योंकि बैच लॉन्च हो रहा है डीएलएड वाला। पूरी टीम लगी हुई है डीएलएड बैच लॉन्च के चक्कर में कि कब होगा लॉन्च, कैसे होगा, 14 तारीख को। इसीलिए चलिए हम आपको, जब भी हमसे चाहे हम आपको रीजनिंग पढ़ाएंगे ना, तो दिलो जान से पहले सोचिएगा, रीजनिंग से दिमाग का कैपेसिटी बढ़ता है और हर चीज को ट्रिक और लॉजिक से समझने की क्षमता पैदा होती है। आप कहते हैं ना कि सर आपको क्यों याद रह जाता है? बाबू हमारा रीजनिंग ठीक ठाक है। रीजनिंग हम इसलिए कभी पढ़ाना नहीं छोड़ेंगे, मेरी मजबूरी है कि इससे हमें सुकून मिलता है, इससे दिमाग लगाने का मौका मिलता है हमें, है ना। इसीलिए रीजनिंग में हम लोग पढ़ेंगे नंबर सीरीज। अब नंबर सीरीज का मतलब क्या होता है तो हम आपसे पहले बता दें। चलिए, नंबर सीरीज का मतलब क्या होता है? सीरीज का मतलब होता है लाइन से सजना। सजना माने सजनवा अलाउ नहीं, सजन। जैसे 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो अगला जगह पूछ देगा क्या होगा। तो नंबर सीरीज का मतलब होता है 2 से 4 कैसे आया, 2 गो बढ़ाया गया है। 4 से 6 कैसे आया, 2 गो बढ़ाया गया। एक मतलब कि ये जो सीरीज है ये 2 गो बढ़ा क्या रहा है, तो अब की पारी तुम भी यहाँ 2 गो बढ़ा करके और यहाँ क्या लिख दोगे बाबू, यहाँ पे 8 लिख दोगे। इसी को कहते हैं नंबर सीरीज। लेकिन ये तो सबसे छोटा एग्जाम्पल है। अब आपको मेन पॉइंट पर क्या सोचना है कि यहां से आगे जा रहे हैं तो क्या करना पड़ रहा है, पहले क्या के बारे में सोचना है, बढ़ रहा है कि घट रहा है। और हाँ, एक और बात, हमेशा बढ़ता ही नहीं है, बहुत सारा काम होता है। कभी आपको 1 दे देगा, कभी 4 दे देगा, कभी यहाँ 9 दे देगा, पूछेगा अगला क्या होगा। तो अब ये मत कहिए सर 1 से यहाँ बढ़ा है 3 गो, यहाँ 5 गो, है ना, तो यहाँ हम तब 7 गो बढ़ा दें, तो हम कहेंगे 7 7 14 15 16 हो जाएगा। ये बातें आपका बिल्कुल ठीक है, लेकिन जैसे 3 गो बढ़ा, 5 गो बढ़ा, 7 गो आपकी पारी बढ़ा दिए, लेकिन बाबू मेरे ये एक और नियम से बना है। कहेगा क्या? ये जब आगे बढ़ा है ना, 1 का स्क्वायर है, आगे वाला 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, तो अगला वाला नंबर 4 का स्क्वायर 16 यहाँ इस हिसाब से डालेंगे। तो कभी कभी ये जो नंबर आगे भागता है, बढ़ता है ना, इसमें आगे बढ़ाने के लिए कई गो उपाय है। बीच के अंतर को देखेंगे, स्क्वायर करेंगे, माने आगे भागने के कंडीशन में बहुत सारा काम होगा। बाल ना बच्चा नींद पड़े, अच्छा हाँ तुम्हारा बाल बच्चा होगा, तू बताते नहीं हो। जय भीम गुरुजी। चलिए बाबू, जय भीम विक्रम बाबू। चलिए, तो कहेगा हाँ सर समझ में आ रहा है। मेरे कहने का मतलब कि रीजनिंग में कुछ कुछ टर्म एंड कंडीशन होता है। क्या होता है यहां देखिए, रीजनिंग में ये होता है, कई तरीका का रीजनिंग होता है। सबसे पहला काम आप क्या चेक कीजिएगा? सबसे पहला आप रट लीजिए बाबू, बीच का अंतर चेक करेंगे, बीच का अंतर, बस। और सब अंतर हकीकत सच में, हाँ। अब बाबू मेरे 70% क्वेश्चन इसी पर आता है, बीच के अंतर से ही रट ले। जैसे क्वेश्चन दे देगा यहाँ 70, ठीक, यहां दे देगा 73, है ना, यहां दे देगा आपका, थोड़ा देर के लिए मान लीजिए कि 78, 78 हो जाएगा, है ना। फिर यहाँ पे कॉमा डाल के हम लिख दें, थोड़ा देर के लिए मान लो कि ये हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा ठीक है, हाँ। तो मान लो कि हम रखें
70 हो जाएगा, 73 हो जाएगा, 78 हो जाएगा। एक और यहाँ पे लिख दें हम, 3 2 5 2 7 7 तो 15 के 5 हाथ में 85 ऐसे। तो अगला वाला पूछेगा सबसे ज्यादा बीच का अंतर, में 3 गो का अंतर, इसमें 5 गो का अंतर, इसमें कितने का अंतर हो जाएगा बाबू? तो 8 में से 5 जाएगा, डायरेक्ट उल्टा घटा देते हैं। ये 15 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, 7 का अंतर। तो आपको कुछ समझ में आ रहा है? पहले 3 गो बढ़ाया गया है, फिर 5 गो बढ़ाया गया है, फिर 7 गो बढ़ाया गया है। तो अब की बार तुम कितना बढ़ा सकते हो? 9 बढ़ा सकते हो। नहीं समझे? 3 गो बढ़ाया गया, 5 गो, 7 गो, तो अब की पारी 9 भी बढ़ सकता है, 11 भी बढ़ सकता है, दोनों बढ़ सकता है। वो आंसर दिखाएगा कि क्या करना है, माने 9 गो बढ़ाओ। क्या बढ़ाओ? 9 गो। तो बीच का अंतर 11 बढ़ेगा, मैं बताऊंगा कि कब बढ़ता है, क्या बढ़ता है। तो ये बीच का अंतर को दिखाता है, ये बातें आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी मैं 9 गो बढ़ा करके आप इस यहाँ पे लिख सकते हैं। कहिएगा हाँ सर समझ में आ गया। देखिए बाबू क्या क्या होता है, यही होता है। ये देखिए, जब नंबर बढ़ते हुए दिखे तब ही करना है। जैसे मान लीजिए कि हम यहां लिखे थे 70 73 ऐसे लिखे थे ना, तो आपको बढ़ते हुए दिख रहा है ना। जब बढ़ते हुए दिखे तब आपको कम से कम वृद्धि हो तो प्लस करना है, माने आगे बढ़ाने के लिए प्लस करना है, यानी बीच का अंतर देखना है जब नंबर बढ़ते हुए दिखे। अब मान लीजिए कि तनी तनी बढ़ रहा है, सुनिएगा बातों को ध्यान से। सपोज मान लीजिए थोड़ा देर के लिए कि यहां हो जाए आपका 3, यहां हो जाए 9, यहां हो जाए 27। अब फिर बोले यहां पे क्या होगा? अब देखो यहां पे क्या था? 70 था, 73 था, है ना जी। उसके बाद क्या था बाबू? 78 था, 85 था, ऐसे ही था। आप बताइए तनी तनी बढ़ रहा है कि नहीं? पहले 3 गुना बढ़ा है, छोटा छोटा नंबर बढ़ रहा है। तो जब भी देखो, रीजनिंग पकड़ोगे कैसे? जब तुम, अरे यार ये नेटवर्क भी ना, नेटवर्क को भी हम क्या कहें। चलो आ गया नेटवर्क, कोई बात नहीं। यहां देखो, कभी कभी हो जाएगा दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां देखिए, जब नंबर थोड़ा थोड़ा बढ़े, आप क्वेश्चनवा देखिएगा तो पता चल जाएगा, तो डायरेक्ट बीच का अंतर देखेंगे। लेकिन देखो ना, ज्यादा बढ़ रहा है, 3 से 9, 9 से 27, तब दिमाग में आना चाहिए कि इहो नंबर बढ़ रहा है। दो ही कंडीशन में नंबर बढ़ता है। जैसे मान लीजिए 2 गुणे 3 कितना होगा? 5, 2 + 3 5, 2 गुणे 3 कितना होगा? 6। तो आप सोच के देखिए, जोड़ने पर भी नंबर बढ़ता है और गुणा करने पर भी नंबर बढ़ता है। जैसे 7 + 3 10, 7 गुणे 3 ये भी बढ़ा है 21, लेकिन दोनों कंडीशन में बढ़ता है। जोड़ते हैं तब वो नंबर बढ़ रहा है, लेकिन अंतर है, जोड़ने पर कम नंबर बढ़ता है और गुणा करने पर ज्यादा बढ़ के आता है। कुछ समझ में आया? कहेगा हाँ सर। तो अगर क्वेश्चन आप रीजनिंग में देखिएगा, 3 हो, एकाएक ज्यादा बढ़ा है, आई कम बढ़ा है, तो कम बढ़ा है तो पक्का में कुछ कुछ जोड़ के लाया होगा। लेकिन अगर ज्यादा बढ़ा है तो पक्का गुणा करके लाया होगा। 3 का पहाड़ा पढ़ो, गुणा करने का मतलब पहाड़ा पढ़ना है। गुणा करने का मतलब जब भी ज्यादा नंबर बढ़े तो डायरेक्ट पहाड़ा पढ़िए। 3 3 का 9 गुणा किए, फिर 9 का पहाड़ा 3 बार पढ़ा है। फिर अब बताइए, यहाँ भी 3 से गुणा, यहाँ 3 से, तो 27 तिहाई कितना हो जाएगा? 27 तिहाई यहाँ कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा। 81 विल बी द राइट आंसर। समझे? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है? कहिएगा ये सर जी क्वेश्चन कराइए। नहीं बाबू, आपके कहने से कुछ नहीं होता है कि क्वेश्चन कराइए। हम 0 से शुरू करेंगे तो हमारे हिसाब से चलने दीजिए, नहीं तो फिर हम कौन सिलेबस पढ़ाएंगे नहीं और सबका ऑब्जेक्टिव कराएंगे। तुमको एक बात आप बताइए, थोड़ा देर के लिए सोचिए, आपको हम सिखा दिए तो माने यू और माने हमको सब आता है, और नहीं सिखाए होते तब रूल कौन नहीं सिखाया। पूरा यूट्यूब डायरेक्ट क्वेश्चन कराता है, तो काहे नहीं रीजनिंग में अच्छा नंबर आ जाता था। अभी मोहब्बत हुआ है रीजनिंग से, कुछ भी कह देते हो। तुम सीख गए कर मतलब सब कौन सीख गया, तब तो हम जानते हैं आपको सिखाना ही नहीं चाहिए। बकलोल की तरह ओवर स्मार्ट, हम हैं स्मार्ट भाई, मत बनो ओवर स्मार्ट। बकलोल कहीं का, मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। अब तुम हो कि अपना वाला कह कि मैं एक्चुअली जानते सर, हम जानते हैं, आगे बढ़े ना। काहे काहे और को कहा यहाँ अचार डालने आए हैं बैठ के, गाधा कहीं का। तेज बन रहा है, देखो केकरा सामने तेज बन रहा है, ज्ञान दे रहा है हमको।
हमारा सामने बन रहा है 23। बताओ ना कितना गलत बात है। मेरे को सिखाने दो ताकि बच्चा जो नया नया पहली बार रीजनिंग देख रहा है, मैंने क्या बताया, यही है कि हम अपने क्लास में दोनों काम करते हैं, दिलोजान से मोहब्बत भी या डांटने में भी भौर ठेंगू डांटते हैं। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे मिल जाए 3 5 7 9, एक मिल जाए 3 3 के बाद डायरेक्ट मान लो तुमको मिल जाए 12 36, तो ये दोनों में आप कैसे पहचानिएगा? तो सर है तनी तनी बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ रहा है, क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तनी तनी बढ़ रहा है तो पक्का इसमें बीच का अंतर देखेंगे या फिर जोड़ेंगे। आज ज्यादा ज्यादा अगर बढ़ रहा है 3 से तनी मनी 12, तो पक्का गुणा किया गया होगा, या तो गुणा किया गया होगा नहीं तो स्क्वायर, क्योंकि गुणा और स्क्वायर में ही बाबू नंबर बढ़ता है। तो ज्यादा है तो गुणा है, 3 चौका 12, 12 चौका 36 नहीं होगा, 12 3 36 होता है। 4 लिख लीजिए तब, है ना, 48 लिख लीजिए, आपको सिखाना है ना। तो यहाँ पे 12 चौका ज्यादा ज्यादा नंबर कहेगा, हाँ सर इस पकड़ लिए। अगर ये दोनों फेल कर जाए नियम, ये दोनों फेल कर जाए तो एक ही को, जैसे मान लो कि दे दे यहाँ पे 9, ठीक है, 16, ऐसे क्वेश्चन थोड़ा देर के लिए मान ले, चाहे ऐसे दे दे, ठीक है, हाँ 9 16 दे दे, 1 दे दे, 4 दे दे, है ना, 9 दे दे, 16 दे दे, 25, तो देखते ही आंसर मारने वाला है। क्या बाबू, ये पक्का 1 के बाद 4, 4 के बाद 9, 9 के बाद 16, ये हो जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 36, यहाँ पे 49, यहाँ 64, ऐसे बढ़ते चला जाए। तो आपके दिमाग में ना चाहिए कि पढ़ो, पढ़ेंगे 1 के पहाड़ा 4 बार पढ़ें, फिर 4 के पहाड़ा कब बार पढ़ें, 4 दूना 8, फेल कर जाएगा। नंबर एक बढ़ रहा है लेकिन फिर उस समय आप एक ही को काम कीजिएगा, स्क्वायर चेक कीजिएगा। क्या चेक करेंगे? स्क्वायर चेक करेंगे। स्क्वायर वाला ही रूल सबसे खतरनाक होता है, ये दिमाग में रख लीजिएगा, सबसे खतरनाक स्क्वायर वाला रूल। इसीलिए बाबू आपको स्क्वायर वाला रूल याद होना चाहिए। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 चौका 16, 5 का स्क्वायर 25। इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं? 3 टाइप के इसमें क्वेश्चन बनते हैं। या तो डायरेक्ट स्क्वायर रहेगा 1 4, ऐसे रहेगा, देखिएगा ये हो जाएगा 9, आगे पूछ देगा क्या होगा, ये 16, पहला टाइप। ये दिमाग लगा लीजिएगा, पहला टाइप 16 यहाँ पे, अगला पूछ देगा। या फिर स्क्वायर ही करेगा लेकिन एक को कम कर दे, 1 का स्क्वायर 1 0, ई लिख देगा यहाँ 3, यहाँ लिख देगा 8, यहाँ लिख देगा 15, और यहाँ पूछेगा। समझ रहे क्या किया है? कह देगा 0 हो, 3 हो, 8 हो, 15 हो, तुम चक्री आ जाओगे। पहले बीच का अंतर चेक करोगे, कितना का अंतर है? 3 का अंतर है। ये कितना का अंतर है? 5 का अंतर है। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 15 7 का अंतर है। तो अगला वाला तुम 9 को लेने की कोशिश करोगे, लेकिन हम कहेंगे ये दिमाग मत लगाइएगा। ये जब ऐसे क्वेश्चन है ना, तो याद रखिएगा, 1 होता है 1 का स्क्वायर, 4 2 का स्क्वायर, 9 3 का स्क्वायर, 16 4 का स्क्वायर, इतना तो होता है। कभी कभी क्या करेगा कि स्क्वायर तो करेगा लेकिन 16 के जगह एगो कम करके लिख देगा। स्क्वायर तो करेगा, 3 का स्क्वायर 9, लेकिन एगो कम करके, 4 तो लिखेगा एगो कम करके, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1, लेकिन एगो कम करेगा। कभी कभी क्या करेगा, एगो बढ़ा देगा, 2 लिख देगा, 5 लिख देगा, 9 लिख देगा, 17 2 लिख देगा, 5 लिख देगा, 10 लिख, कितना हो जाएगा, ठीक है 10 लिख देगा, 17 लिख देगा। अब बोलेगा क्या है, तो डायरेक्ट दिमाग में एक ही वो चीज चलना चाहिए। क्या चलना चाहिए आप ही बता दीजिए, कि किसी स्क्वायर के करीब करीब है क्या यह। देखो कभी भी 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। तो आप कभी भी जब क्वेश्चन बनाइएगा ना, एक नंबर बढ़ते हुए दिखे, ज्यादा ज्यादा बढ़ने लगे, तो दिमाग में रखिए या तो वो स्क्वायर होगा, या फिर स्क्वायर से एगो कम होगा, या फिर एगो ज्यादा होगा। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, लेकिन इनमें एगो बढ़ा के 2 लिख दिया है। 2 का स्क्वायर कितना होता है बाबू, 4 होता है, लेकिन एगो बढ़ा के लिख दिया है 5। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, लेकिन एगो बढ़ा के लिख दिया है 10। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, एगो बढ़ा के लिख दिया है 17। ये बातें आपको याद रखना है, यही सबसे ज्यादा पूछता है, ठीक है। इसी टाइप का स्क्वायर वाला, इसी टाइप का क्या पूछता है बाबू, स्क्वायर वाला सबसे ज्यादा पूछता है।
मैंने एक टॉपिक लिखा है कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन बीच के अंतर से बनता है, वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। कहिएगा ठीक है सर, समझ में आ गया। अगर सबसे क्वेश्चन नहीं बने तो लास्ट तरीका ही अपना लेना है। अगर ज्यादा, या देखिए यहाँ पे प्राइम नंबर वाला रूल अपना लेना है, प्राइम नंबर वाला। कभी भविष्य में क्वेश्चन गड़बड़ लगने लगे तो उस वक्त आपको प्राइम नंबर अपना लेना है। जैसे क्वेश्चन दे दे 2, 3, 5, 7, हम बोले क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, मान लीजिए कि यहाँ लिख दे 9, ऑप्शन नंबर बी, यहाँ मान लीजिए हम लिख दे आपको 10, ऑप्शन नंबर सी 11, ऑप्शन नंबर डी 12। तो उस कंडीशन में यही एगो लास्ट तरीका है। अब ये भी नहीं कह सकते हो कि है दूगो बढ़ाया है, ये दूगो बढ़ाया है, तो ये दूगो, तो है दूगो काहे नहीं बढ़ाया है, हा? इसका मतलब कि कुछ तो राज की बात है। तो ये बाबू क्या है, प्राइम नंबर है। अब क्या, प्राइम नंबर का मतलब ऐसी संख्याएं, जैसे 2 एक प्राइम नंबर है जो सिर्फ दुइये गो नंबर से कटता है। एक तो खुद दू दू के पहाड़ा में आता है, एगो एक के पहाड़ा में आता है। और कोनो नंबर है? नहीं सर। 3 भी वही है, एगो खुद के पहाड़ा में आएगा, एगो एक के पहाड़ा में आएगा। 5 भी वही है, एगो एक के पहाड़ा में आएगा, एगो 5 के पहाड़ा में। तो ऐसा नंबर जो दो ही आदमी का बात सुने तो वो शुरू होता है 2 से, ओकरा बाद वाला 3 होता है, फिर 5 होता है, 7, 9 नहीं होता है। 9 तो दुइयों से तीनों से कटेगा, 9 से कटेगा, 1 से। ऐसा नंबर जो 2 आदमी का बात सुने, तो 9 के बाद से हम क्या लिखिएगा, 11 लिखिएगा। और 11 ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ये प्राइम नंबर होता है। क्या होता है? प्राइम नंबर। समझे? लव यू गुरुजी, लव यू टू। कहिएगा हाँ सर, इस समझ में आ गया है क्या होता है प्राइम नंबर। एट लास्ट एगो कंडीशन आता है जब नंबर में उत्तर, जैसे मान लो यहां लिख दो 12, 3, 4, है ना, 125, 8, ठीक है, 127, 16, 129, यहाँ क्वेश्चन मार्क डाल दें। अब क्या करोगे रे भाई? सर बताए थे कि अगर नंबर बढ़ते हुए दिखे तो अब ये यहाँ घटा है, वो ढेर घट गया है, एक बढ़ गया है, फिर घट गया है। तब बाबू आप सोचिएगा एगो चीज कि कभी भी इतना से एकाएक कम नहीं हो सकता है। तो जब भी उतराव चढ़ाव हो, बढ़ा घटा, तो उस समय एक ही को देखते हैं, हेकर समझ, एक को छोड़ छोड़ के देखते हैं। एक को क्या करते हैं, जब भी उतराव चढ़ाव हो, बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा, तो उतराव चढ़ाव देखते हैं। तो बाबू मेरे यहाँ देखो ना, 123 से 2 को बढ़ाए तो 125, 125 से 2 बढ़ाए 27, 127 से 2 बढ़ाए तो 29, 129 से 2 यानी आगे बढ़ा दो। आगे वाला में देखो 4 है, 4 का दुगुना 8, फिर 8 का दुगुना 16, तो 16 का दुगुना यहाँ का कर दीजिएगा 32। जब भी उतराव चढ़ाव दिखे क्वेश्चन में, डायरेक्ट एक को अल्टरनेट कर देंगे। ये बातें आपको याद रखना है, ठीक है? क्या करना है बाबू? बहुत अच्छा। कहिएगा यस सर, समझ में आ गया। आ गया ना अब समझ में? चलिए अब क्वेश्चन पर अब आते हैं। अभी पूरा हम डीपली आपको नहीं समझाए हैं, अब क्वेश्चन पर आते हैं। अच्छा देखो, तो ये नंबर बढ़ रहा है का? बिहार पुलिस या फायरमैन भर्ती 2022, क्वेश्चन बढ़ रहा है का? हाँ बढ़ रहा है। पहले बीच का अंतर देखो, में सर 3 का अंतर है। कितने का अंतर है? 3 का अंतर है। 3 गो बढ़ाया गया है, इसमें 5 गो बढ़ाया गया है, इसमें 7 गो, 17 और 26 कितना हो गया? 9 गो बढ़ाया गया है। फिर इसमें कितना बढ़ाया गया है? 11 गो। समझ में आ रहा है कुछ? 3 बढ़ाया गया, 5, फिर 2 को बढ़ा के 7, 9, 11, तो अगला वाला में 13 बढ़ाया जाएगा। देखिए, तो 3 और 7 10 के जीरो हाथ में 1, 3 1 4 1 5, 50 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी नहीं, A4 आ। अब लौट चले। देखो समझ में आ रहा है ना? और ये देखो, बिहार पुलिस फायरमैन भर्ती में पूछा गया है 21 तारीख को। सीखो सीखो, धीरे धीरे सीखो तुम, है ना? अगला क्वेश्चन देखो, बाप रे बाप, इतना बड़ा का नंबर, ये कैसे संभव है? हाँ एक चीज, हमसे कहाँ क्वेश्चन नहीं बनता है वो बता दे रहे हैं। हमसे कहाँ क्वेश्चन नहीं बनता है, हम आपको अपना कमजोरी बता रहे हैं। देखो हमारे में गलती है, का होता है हम डायरेक्ट है इतना देख के आगे वाला सोचते हैं, जबकि नहीं।
हई चोटा हेनहू दिया है, ये खत्म हो गया नंबर। ई वाला नंबर हुआ 507, क्वेश्चन मार्क यहाँ मारा है। चुपचाप हम यहाँ लिख रहे हैं 507 तब क्वेश्चन मार्क यहाँ पे डाल रहे हैं, इधर वाला मिटा दे रहे हैं क्योंकि ये बड़ा हमको कंफ्यूज करता है। कई बार क्वेश्चन हम बताए होंगे, ताकि ई वाला बार बार क्यों लाते हैं, ताकि हमारा वाला गलती तुम मत करो। इसको वो लिख दिया हम 507। जब भी कभी इतना बड़का बड़का नंबर आए तो हम लोग तो डर जाए, हम तो माने डर जाते आपकी जगह पर होते तो। ठीक है सर, क्या उपाय है? जब भी बड़ा बड़ा नंबर आए ना, वो पक्का बीच में अंतर किया होगा, पक्का दूसरा से बन ही नहीं सकता है। कितना का अंतर है बाबू? 86 है। एकाएक कितना हो गया? 303। तो 86 में 303 कितना बढ़ाया गया है? तो 86 14 14 3 17 को बढ़ाया गया है। ये देखिए 303 में आइए कितना है? 20 है, 320 कितना बढ़ाया गया है बाबू? तो कहिएगा सर 17 को बढ़ाया गया है। यहाँ 17 ही होना है जी। 286 हो गया, ठीक है। तो 14 को हो गया तो हो जाएगा 300, आइए 300, ठीक है। उसके बाद से क्या किया गया है यहाँ पे? ये वाला, चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा। अगला यहाँ देखो 20 से 71 है, हमें लग रहा है यहाँ पे 51 को बढ़ाया गया है। कितना बढ़ाया गया है? 51 को। 20 50 70 51 को, तो पक्का हेऊ में 51 को बढ़ाया गया होगा। देख लेते हैं, 2 में से 1 जाएगा 1, ठीक है। ये हो जाएगा आपका कितना? 11 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा बताइए? कितना हो जाएगा? यहाँ देखिए 2 में से 1 जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 12 में से 7 जाएगा 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक। 51 यानी 17 17 51 51। अब इसमें कितना बढ़ाया गया है इसको देख लो। तो यहाँ पे देखोगे अगर, तो ये हो जाएगा 7, 7 में से 2 जाएगा 5, ठीक है। 10 में से 2 जाएगा तो देखो 7 में से 5 जाए, 7 में 2 जाएगा 5, 10 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 8। 85 बढ़ा, यानी 2 गो 17 17 कैसन कलर ले लिए अनहर आदमी खानी। 2 गो 17 17 बढ़ाया गया, 51 51, तो 2 बार जब है तो यो 85 85 बढ़ेगा। तो 507 में 85 को बढ़ा दो, यहाँ से यहाँ 85 तो फिर 85 ये ना बढ़ेगा। तो 8 7 7 5 12 के 2 हाथ में 1 8 है 1 9 आई 5 592। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, है ना। आराम आराम से समझना है, ठीक है। हम पहले आपको दिमाग को डेवलप कर रहे हैं। यहाँ क्वेश्चन देखते हैं, अप्रैल 2024 वाला है। मैं पुराना वाला क्वेश्चन इसलिए लाके दिखाता हूं ताकि प्रूफ मिले कि सर का रूल काम कितना % करता है। इसीलिए अभी जितना बिहार में एग्जाम हो रहा है, सबसे ज्यादा अगर कोई जल्दी बन रहा है तो रीजनिंग। सर डीएलएड का बैच, अरे यार फिर नया तुम आ गए हो। मैं बोल रहा हूं ना, 14 दिसंबर को पूरे बिहार में अनाउंस कर दिया गया है कि ज्ञापन फिर से रिकॉर्ड तोड़ने आ रहा है। देखते हैं इसमें किसमें कितना है दम, क्योंकि आगे तो रहेंगे हम। 80 ले भाई, घट गया, फिर बढ़ गया, घट गया, बढ़ गया। जब घटे बढ़े घटे बढ़े घटे बढ़े तो उतराव चढ़ाव हो तो एक अन को छोड़ छोड़ के देखेंगे। 70 से 10 हो, 80 से 10 हो कम 70, 70 से 10 हो कम 60। वैसे ही यहाँ देखो, देखते रहो देखते रहो, एक अन को छोड़ के 10 और 5 15, तो 15 और 5 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 5 5 को बढ़ाए तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को आगे बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। देखो बीपीएससी सहायक परीक्षा 2023, बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न 2023 का है। मैं पूरे फुल प्रूफ के साथ आया हूं, है ना। यहाँ देखिए 13 से 32 कितना हो जाएगा? अभी पता है ई वाला जो हम बैच पढ़ाएंगे ना, ये एसएससी वाला, इतना लेवल नहीं। जितना 2024 में एग्जाम हुआ है, जितना 2025 में, वो नया तरीका से पूछ रहा है और टोटल क्वेश्चन का नया ट्रिक। अभी पुराना ट्रिक पर चल रहे हैं, नया ट्रिक मैंने बना लिया है, लेकिन वो बैचे आपको नहीं मिलेगा इस तरह से। ये मैं पहले बता दे रहा हूं, वो बैचे आपको नहीं। कहे क्यों सर? क्योंकि जानते तुम वैल्यू ना कर रहे हो ना। सर बाय, अब हम जा रहे हैं, हमको काम है। बाबू हमरो काम है, हमारे घर आज रिलेटिव कुछ आने वाले हैं, फिर भी क्लास कराए ना। हमसे ज्यादा तो जिम्मेदारी नहीं है, मैथ पढ़ाना है, हिस्ट्री पढ़ाना है, ज्योग्राफी सब पढ़ाना है, रीजनिंग पढ़ाना है, फिर भी आपका क्लास कराते हैं ना। तुमरा का है सर छोड़ी ना। तो बाबू वक्त का कदर नहीं करोगे, वक्त तुम्हें ऐसा जगह पटकेगा ना, ना घर के रहोगे ना घाट के, कुत्तों जैसी हालत हो जाएगी।
मैंने देखा है भटकते हुए स्टूडेंट को, और मैंने कई बार रोका रोका समझाए हैं। हम अपने तरफ से हेल्प किए हैं कि मेरा ये ले लो तुम, नोट्स हम ऐसे ही दे दिए हैं प्रिंट करवा के अपने पैसे से। तुमको क्या लगता है इतना आसान थोड़े है? इस बार ही जितना डीएलएड में सिलेक्शन हुआ है, क्या आप देखिएगा ना, जितना आएगा अपना वीडियो आएगा, कितना मजा आएगा। बकलोल कहीं का। चलो इधर देखो, 13 से 32 ले भाई, ई क्या कर दिया है? बढ़ाया गया है, घटाया गया है, बढ़ाया गया है, घटाया गया है। ये बढ़ घट रहा है का? रुक जाओ रुक जाओ। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में पूर्ण करने के लिए सही क्रम चुनना है। ये बढ़ाया गया घटाया गया, तो इधर देखो ना, 13 दूना 26, दुगुना करके, नहीं जी कुछ तो गड़बड़ किया है। 13 से ये कितना बढ़ाया गया है? दुदुओं का जोड़ा है या फिर क्या है? कुछ तो गड़बड़ है दया। ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 1, 11। फिर ये देखेंगे तो 5 में से 4 जाएगा 1, 11। फिर ये पक्का 11 अंतर है। अरे भाई जब उतराव चढ़ाओ तो अंतर है। फिर यहाँ देखो अब 32, एकहन गो अंतर है बाबू, एकहन गो। बार बार ओह सिट, यहाँ पे टच हो जाता है, इसको हटाना पड़ेगा। जानते हो जब भी यहाँ टच होता है एक्सपोर्ट होने लगता है, और हमको आता है गुस्सा कि भाई इतना मेहनत से हम पढ़ा रहे हैं। रुक जाओ 1 मिनट रुक जाओ। हाँ 19 प्लस क्या? अरे क्या बोले, जब बढ़ाए घटाए तेकन को छोड़ के खुलना रे, सौतन की तरह व्यवहार एकर हो गया है अब बुढ़वा का, है ना। ये तो 11 को बढ़ाया गया है, ठीक है। अब देखो 32 से 43 हो गया है, घटा दो, 11 को बढ़ाया गया है, तो तुम भी फिर यहाँ 11 को बढ़ा दो। तो 4 और 1 5, 4 3 और 1 4, 3 और 1 4, और 4 और 1 5, 54 विल बी द राइट आंसर। 54 विल बी द राइट आंसर। ये बात है। 1 बजे से क्लास चलता है बाबू, मैथ का और रीजनिंग दोनों चलने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बाप रे बाप, इहो बढ़ाया गया है, लेकिन देखो रूल कैसे काम करेगा बाबू। यहां देखो, ये बढ़ाया गया है, हम मानते हैं बढ़ाया गया है, लेकिन क्या तुम इसमें बीच का अंतर देखोगे? पहाड़ा पढ़ोगे, बीच का अंतर देखोगे तुम? नहीं, क्योंकि बीच का अंतर कब देखेंगे? जब थोड़ा थोड़ा बढ़ाया जाता है। 13 के बाद 15 होता, 17 होता। ये ज्यादा बढ़ाया गया है, 27 से ज्यादा बढ़ाया गया, 56 से ज्यादा बढ़ाया गया। तो बाबू जब ज्यादा ज्यादा बढ़ाया जाए तो पहाड़ा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? पहाड़ा पढ़ते हैं। अब पहाड़ा पढ़ेंगे तो इसके करीब जाएंगे। 13 दूना 26, 2 से गुणा, एगो बढ़ा दिया गया है। 27 दूना 54, लेकिन 56 है ना, 2 गो बढ़ाया गया है। 56 दूना कितना होता है जी? 6 दूना 12 के 2, हाथ में 1, 5 दूना 10 और 1 11, ठीक है। 56 दूना 112, लेकिन यहां कितना बढ़ाया गया है? 112 नहीं, 15, 3 गो, यानी दुगुना करके 1 बढ़ा गया है, दुगुना करके 2 बढ़ाया गया है, दुगुना करके 3। क्यों हम पहाड़ा पढ़ रहे हैं? क्योंकि ज्यादा ज्यादा नंबर। तो तुम भी अगला वाला में 2 से गुणा करना, 1 2 3 बढ़ा गया तो अगला वाला में 4 बढ़ा देना। तो देखो यहाँ 5 दूना 10, 4 14 के 4, हाथ में 1, 2 एकम 2 और 1 3 और ये 2, 234 विल बी द राइट आंसर। और ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। है? रुको तो, ठीक तो है। 2 से गुणा करना है, 5 दूना 10 और 4, 14 के 4, हाथ में 1, तो ठीक है। 234 ना होगा। हमको बकलोल मत बनाओ, हम बकलोल नहीं बनेंगे। ये भी कुछ ऐसे ही है। क्या करूं, हाय ये क्वेश्चन मिल गया है रब्बा। बाबू 2020 कुछ समझदारी डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 19 से 23 आगे बढ़ रहा है, तनी तनी बढ़ा है ना। 19 से 4 गो बढ़ा है, ठीक है। ये देखो ले भाई, ये 3 गो बढ़ा है। 26 से 30 4 गो बढ़ा है। 30 से 33 3 गो। कुछ समझ रहे हैं? 4 गो बढ़ रहा है, 3 गो बढ़ रहा है, 4 गो बढ़ रहा है, 3 गो बढ़ रहा है। तो फिर तुम अब की पारी 4 गो बढ़ा दो। 4 3 4 3, 4 3 4 3 4, तो 4 4 और 3 7 हो गया। 4 और 3 7 बढ़ा दो, और ये 3 37 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C4 सास बहु इज अ राइट आंसर, है ना। C4 सास बहु इज अ राइट आंसर। अब इस क्वेश्चन का जो जवाब देगा
हम समझेंगे कि सच में उसके दिमाग में पावर है। अदरवाइज वो बकलोल तो पहले भी था, बकलोल अभी भी है। कैसे? तो यहां देखिए, दो है। क्या है बाबू? दो। दो से 20 हो गया है, पक्का 18 बढ़ाया है। 20 से 56 हो गया है, ये 36 बढ़ाया है। 56 से 100 हो गया है, तो ये क्वेश्चन ने गलत बताया है। ये हो जाएगा आपका 36 होगा ना जी। 2 से 18, 20 के बाद 30, 40, 50, ठीक है 36। और उसके बाद से ये देखा जाए अगर, तो 4 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 10 में से 6 जाएगा 4, 9 में से 5 जाएगा तो 44 हो जाएगा। ये बड़ा गड़बड़ किया है भाई, कुछ तो गड़बड़ है दया। हम्म। आहा आहा आहा। ये देखो 18 से कितना बढ़ाया है, 18 से 18 को बढ़ाया है। ये कितना बढ़ाया है, तो ये हो जाएगा 2। 14 में से 6 हो जाएगा, 14 ना 12, 13, 14, 8, ठीक है। ये 18 को बढ़ाया है। तो हमारे हिसाब से अगर इसमें हम 18 को बढ़ा दें, तो 8, 4, 12 के दो हाथ में 1, 4 और 1, 5, 52 हो जाएगा। और यहाँ पे उहुं, 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 ना होगा बाबू। अगर हम यहाँ 18 ही को बढ़ा रहे हैं, इसमें 18, इसमें 18, तो अगला वाला भी यहाँ पे 18 होगा। तो 44 और 18, 8, 4, 12 के दो हाथ में 1, 4, 1, 5, 1, 6, 62 को बढ़ाएंगे और ये हो जाएगा आपका 62। तो 62 होगा, यहाँ पे 162 हो जाएगा। फिर नहीं होगा, 144 सर, 54 होना चाहिए। 54 नहीं होगा, माने यहाँ पे तुम जो किए हो ना, 54 नहीं होगा, ठीक है। 144, कुछ लोग कहते हैं 144 होगा। अरे नहीं जी, देखो ना, 18 है, 36 का अंतर है, 44 का अंतर है, तो 18 के 54 रहता तब ना सोचते इसके बारे में। फिर ये बढ़ाया गया है तो 18 को है, बीच का अंतर 18 को है, तो अगला वाला में भी 18 ही को का अंतर होना चाहिए। तो 44 में 18, 8, 4, 12 के दो हाथ में एक, ये 5, 1, 6, 62 हो जाएगा ना। इसमें 18 को बढ़ाएंगे तो 62 हो जाएगा, तो 162 भी ऑप्शन में नहीं दिया है, तो ये तो होगा नहीं, पहला बात। अगर मान लो कि 18 के 18 था, 36 मानोगे, तभी भी आंसर नहीं होगा, है ना। 144 तो कदाचित नहीं होना चाहिए। इसमें कुछ तो गड़बड़ हुआ है जो हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। 2, 20, 144 कैसे? बताओ, हमको बताओगे तब ना कैसे। आपका कमेंट भी हम देख ले पहले। ठीक है, 2, 20 है। सर ये गलत क्वेश्चन है। गलत नहीं है, किसी प्रीवियस ईयर में बोला है तो गलत नहीं होना चाहिए। 2 है, 2 से 20 आ गया है, ठीक है। स्क्वायर भी करेंगे तो काम नहीं बनेगा। अगर हम स्क्वायर भी करके देखते हैं, तुम लोग बाबू ये मत समझना कि 54 होगा, 54 नहीं, 44 है, ठीक है। 54 नहीं है, 44 है। इसमें ऑप्शन में कुछ है ही नहीं। क्वेश्चन में ही गड़बड़ी लग रहा है। हम्म, यस सर, लग रहा है गड़बड़ी। लेकिन हम लोग को इतना जल्दी हार नहीं मानना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन कैसे आ सकता है? मैं थोड़ा सा एक बार क्वेश्चन को रीचेक में, लेकिन रीचेक किसे करवाएंगे, हमरा छोड़ के कौन करेगा। लेकिन अगर हम लोग बनाने की कोशिश करें तो कैसे बनेगा? हम्म, 18, 36, 44, 144 होगा।
144 सर बता दे रहे हैं। हमें भी अब लग रहा है कि वहां से 144 ही आ रहा है, तो वो ऑप्शन में ना है। 172 ना होगा, 144 ही आना चाहिए, 82 नहीं होगा। अरे नहीं जी, हमको सोचने दो। दो 20, तो ये गलत किया है कुछ। यहाँ पे अगर 110 रहता ना, तब तो आ ही जाता है आंसर, तब तो दिक्कतें नहीं होता, तब यहाँ पे आराम से मार देते 100। लेकिन क्वेश्चन गड़बड़ कैसे हो सकता है? 2014 का प्रीवियस ईयर देखना पड़ेगा, तब जाके समझ में आएगा कि गलत बनाया है कि सही बनाया है। यहाँ देखो एक क्वेश्चन कैसे दिया है, थोड़ा सा इसको समझ लो। अभी हम जब तक रिसर्च जहाँ तक किए, तो एक हमें यहाँ से जवाब मिला कि 2 रहेगा, 20 रहेगा, 56 रहेगा और 110 रहेगा। तब यहाँ क्वेश्चन पूछा है, तब तो ये तो आसान है ना, तब तो ये 18 हो जाएगा, हई 36, हई 54 हो जाएगा। तब यहाँ एक 18 3 54, 18 चौक 72 को बढ़ा देंगे तो ये 182 तब हो जाएगा सही। लेकिन यहाँ वैसे काम नहीं ना किया है, यहाँ पे वैसे काम नहीं किया है। छत्तीस से 54 यहाँ पे 100 होकबे नहीं करेगा, 44 से है। अब हमारे हिसाब से तो ये गलत किया है, अब आपके हिसाब से आप बताइए थोड़ा हमको, है ना। ये हमारे हिसाब से क्वेश्चन गलत किया है। हम अपना दिमाग लगा लिए, आप अपना दिमाग एक बार लगा लीजिए, लगाने में क्या जाता है, लगा लो एक बार। हमारे हिसाब से तो क्वेश्चन गलत किया है। आप थोड़ा कमेंट में बताइए, कबो कब आपके सर जी से नहीं आए तो आपका अधिकार नहीं बनता है। सर एक बार फिर से ट्राई कीजिए, एक बार और ट्राई करें। यही क्वेश्चन लाए है ना, तो तुम लोग बताना नहीं चाहिए कि गलती था। हाँ, हम ही खाली याद रखें, हमारा एग्जाम देना है, नौकरी होगा तो लग रहा है कि हमको दे दोगे कि सर लीजिए 2,000 रुपया महीना आपको देंगे, एक वहां 100 नहीं होगा। लेकिन फिर प्रीवियस ईयर में वो दिया है, लेकिन प्रीवियस ईयर गलती भी छाप सकता है, छोड़ो रहने दो। 8 से 16, 28, 44, इका का किया है जी, 8 को बढ़ाया है। मक्खी चाची आ जा रही है ना, तूर देंगे गोड़वा हाथवा इनको। यहाँ देखो तभी नहीं चलता है, 8 को बढ़ाया। यहाँ देखो 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 12 हो गया। इसमें कितना बढ़ाया है? 14 में से 8 जाएगा 6, और ये हो जाएगा ये 1। 8 को बढ़ाया है, 12 को बढ़ाया गया 16 को, यानी 8 में 4 बढ़ाया 12, 12 4 16, तो 16 4 अब की पारी 20 को बढ़ा दो, तब 20 को बढ़ाओगे तो 40 20 कितना होता है? 64। ऑप्शन नंबर ए विल, सॉरी डू विल बी द राइट आंसर। ए थोड़े, ये देखिए, ये देखो दया, दया यहाँ देखो, 56 से 90 बढ़ा है, कगो 90 56, 10 में से 6 जाएगा 4, घटा के देख लीजिएगा, ये हो जाएगा कितना? 8, 8 में से 5 जाएगा 3, 34 को बढ़ाया गया है। इधर देखते हैं, ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, है ना, 2 हो जाएगा 9 में से, तो ये हो जाएगा आपका कितना? 13 ने 4 हो जाएगा, ठीक है। 10 में से 6 जाएगा 4, ये हो जाएगा आपका 8, 8 में से 5 जाएगा तो 3, ठीक है। इसमें कितना का अंतर है? तो 4 में से 2 गया 2, 8 में से 3 जाएगा तो 5, 52 का अंतर है ना। कोई बात नहीं। इसमें कितना का अंतर है? तो हम अगर देखें तो 8 में से 4 जाएगा 4, ये हो जाएगा 14, 6 64 का। देखो फिर नहीं चल रहा है, 64 का। कुछ समझ आ रहा है कि ये क्या हुआ है? 34 का अंतर, कितने का अंतर है? 34 का अंतर है इन दोनों के बीच में। फिर यहाँ 42 का अंतर है, 52 का अंतर है, फिर यहाँ कितना का अंतर है? 64 का अंतर है। अब यहाँ पे कुछ तो दिमाग लगाया गया होगा, तभी तो ये आंसर ऐसे आया है। बोलिए,
316 एकदम 100% सही होगा। मेरे भी हिसाब से उतना ही होना चाहिए, है ना। मान लो कि वो पहला हो गया कितना, 64 का अंतर था, 34 56 सर, 34 42 52 64, हाँ 34 42 52 64। एकरो बीच में अंतर देख सकते हो, ये हो जाएगा 8 का अंतर, ये 10 का अंतर, ये कितना का अंतर, फिर हो जाएगा ये 52 और 10 62, 62 नहीं 12 का अंतर, 8 दो 10 दो 12, तो अगला वाला 14 हो जाएगा। और यहाँ पे लिख दीजिएगा 4 और 4 8, और ये हो जाएगा 7, 78 इसमें जोड़िएगा तो 248 में 78 जोड़ेंगे, 8 8 16 के 6 हाथ में 1, 7 4 11 और 1 12 के 2 हाथ में 1, 326 विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी विल 326 होगा, 316 नहीं 326 होगा। कैसे, 8 4 7 4 11, ठीक है 1 12, 326 विल बी द राइट आंसर, 316 नहीं होगा। ठीक है, हमने अपना दिमाग लगा लिया। इन दोनों के बीच में 8 गो का अंतर था, 34 10 44, एक बीच में कितना का अंतर, 10 गो का था, इसके बीच में 12 गो का था, तो अगला वाले के बीच में 14 गो का अंतर होगा, 10 12 14, है ना, 8 10 12 14, इन दोनों में 14 जोड़ दिए तो हो गया 4 4 8 6 1 7 78। आपको ही समझ में नहीं आया होगा, 8 8 16 के 6 हाथ में 1, 7 और 4 11, 1 12 के 2 हाथ में 1 2 1 3, 326 विल बी द राइट आंसर। ये हम समझा भी नहीं रहे हैं आपको, ठीक है, अभी नहीं समझाना है। लग रहा है कि कोई तो आया है ना, कॉल आ रहा है, 326 होगा। ठीक है, हम आपको बता देंगे, टेंशन नहीं लीजिए, बस आपको ये समझाना था कि थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, हेलो, चलो, तुम काहे हंस रहे हो, हैं? तुमको लगा कि हम अपनी वाली से बतिया रहे हैं? नहीं, बकलोल हो। चलो, 7 12 22 42 82, बाप रे भाई, दुका दुका दे दिया है। 7 12 22 42, तो 7 से 12 5 गो बढ़ाया गया है, इससे 10 गो बढ़ाया गया है, इससे 20 गो बढ़ाया गया है, इससे 40 गो बढ़ाया गया है, नहीं बढ़ाया गया है जी? कहेगा हाँ सर। 5 का 5, 5 दूना 10, 10 में 2 से गुणा 20, 20 दूना 40, तो 40 दूना 80, 80 को बढ़ाया गया है, तो 2 और 8 8 16, 162 विल बी द राइट आंसर। एकदम जहन में उतार लीजिएगा। गैप गैप का पैटर्न बता दिए है ना बाबू, वो तो बता दिए हैं। यहां देख लीजिए, ई वाला अपने से बताओ तो बाबू, हम ना बताएंगे। ये देखो ना, बढ़ाया नहीं गया है, घटाया गया है। 46 से 41, 41 से 35, 35 से 30, 30 से का जाने से 19, 19 से 13, का जाने नहीं समझते हो तो पीछे से चलते हैं। 13 में 3 बढ़ाया गया है, 13 में 3 नहीं, 13 में 6 बढ़ाया गया, तो 19, 19 में पता ना कितना बढ़ाया गया है, फिर ये 30 हो जाएगा। 30 में 5 बढ़ाओ तो हो जाएगा 35, 35 में कितना बढ़ाया गया है, 6 बढ़ाया गया है, तो 41, 41 में कितना बढ़ाया गया है, 5। हमको लग रहा है ना, पहले 5 फिर 6 फिर 5 फिर 6, है ना, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 फिर 6, हमको तो यही लग रहा है। पहले 5 को बढ़ा दो, फिर यहाँ पहले 6 बढ़ाया गया है, फिर 5 को, तो 19 में 5 को बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा, मेरे हिसाब से 19 और 5 24 होना चाहिए। 24, 24 विल बी द राइट आंसर। B4 बाग पगली रुलाएगी क्या इज अ राइट आंसर। एंड आखिरी क्वेश्चन जो आपको बताना है, और ये क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा, ये क्वेश्चन मैं हरगिज नहीं बताऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, काहे बताएं हम, खाली हमें ही बताएं। लेकिन एक बात बोल रहे हैं, सुनिए, ये जो आप लेवल पढ़ रहे हैं, ये 23 तक का, 2023 तक का है। लेकिन नहीं बाबू, अब एग्जाम का पैटर्न बदल चुका है। अब हम कल जो क्वेश्चन लाएंगे वो प्रीवियस ईयर का तो होगा, लेकिन कुछ नया तरीका से। मान लीजिए सर, आप कब वो बढ़ा रहे हैं, कभी घटा रहे हैं, आपके दिमाग में कैसे आया कि कब हम बढ़ाएंगे, कब घटाएंगे, कब कभी स्क्वायर करके आगे बढ़ा रहा है, कभी कुछ कर दे रहे, कैसे आपके दिमाग में आया सर?
हम बोले गुड क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन चाहिए। और इसी का सॉल्यूशन पर हम बहुत दिन से काम कर रहे हैं कि मेरे तरह कैसे सोचोगे। मान लो कि एक लड़का है 5वीं क्लास का, इक्वली कुछ नहीं जानता है, उसको कैसे समझ में आएगा सेम टू सेम यही क्वेश्चन मेरे तरह एक कैसे सोचेगा। ये हम सोच रहे हैं कि ई वाला सर्च किए हैं, रिसर्च किए हैं बहुत बार, है ना। 37 37 37। अब हम ना बताएंगे, हमको नहीं पता है कि क्या आएगा। क्या किया है जी, 19 में 4 गो बढ़ा दिया गया है, 23 3 गो बढ़ा दिया गया है, 26 फिर 4 गो बढ़ाया गया है, फिर 3 गो बढ़ाया गया है, फिर 4 गो बढ़ा दो तो ये हो जाएगा 37। एक क्वेश्चन आप हमें बताएंगे, ईमानदारी से कहेगा हाँ। अगर हम यहां लिखे 7, यहां 10, यहां 8, यहां 13, यहां 9, तो अगला वाला क्वेश्चन क्या हमें आप बताएंगे कि क्या होगा ऑप्शन में। आपको हम 1 मिनट दे रहे हैं, सोच समझ के बताइएगा। 1 मिनट दिए हैं, सोच समझ के आपको बताना। यू हैव ओनली 1 मिनट। हम नहीं जानते हैं, लेकिन हमारे फैमिली के विद्यार्थी जरूर सुनो, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, नहीं तो लौटा जाएंगे। चलिए बहुत अच्छा सर, इतना आसानी से कैसे बना लेते हैं सर? हम कॉलेज से देख रहे हैं, वाह। अगर आप सच में डीएलएड में चले गए हैं, कॉलेज आपका मिल चुका है, वहां से वीडियो बना के भेजेंगे, एकदम खुश से कि सर थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने और हमारी फैमिली ने मेहनत की। वीडियो बना के जरूर भेजिएगा अगर डीएलएड कॉलेज पर गए होंगे, हमें बड़ा सुकून मिलेगा। हो सके कि हमारा आसपास में होंगे तो हम चले आएंगे भेंट करने। तुम तो आओगे नहीं फोफिया लेके, हम जाके खरीदवा के तब खाएंगे फोफिया। आई एम वेरी स्वार्थी मैन, ठीक है। चलिए सर जी मैथ की क्लासेज होगी या नहीं? नहीं आज नहीं होगी, अभी क्लासेज देखो हम अभी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। 14 को बैच अनाउंस, नया बैच डीएलएड का शुरू हो रहा है 14 दिसंबर। विश्व नहीं, संरक्षण दिवस है ना जी, ऊर्जा को बचाना है ना। कहाँ होकर फिर में मेहराना नहीं है, ऊर्जा को बचा के सही जगह लगाना है, ठीक है। तो आज की क्लासेज नहीं चलेगी मैथ वाला, उसके बाद से चलेगा। यहां पे कौन सा आंसर होगा कमेंट कीजिएगा। ईमानदारी से सुनिए, अगर सच में बेहतर नंबर लाना है, जितना हम रीजनिंग पढ़ा रहे हैं सबका कमेंट कर दो, क्योंकि टॉपर एक ही बात बोलते हैं कि आप पढ़ाते हैं तो दोबारा रिवीजन नहीं करना पड़ता है। पता है क्या कीजिए सर, एक ही उपाय है। हम बोले का सर, हम लोग वही क्वेश्चन दोबारा खाली कमेंट कर देते ना, देख के एकदम सर समझ में आ जाता है। तो आज कमेंट में सेम अभी क्वेश्चन चाहिए, हम बैठ के ये देखेंगे। सर आपके लिए मेहमान आया, दिख रहा है, हो गया छुछुंदाई शुरू है। 14 दिसंबर याद रखो, सबको लाइव जुड़ना है। एक गुड न्यूज भी है और बैच भी अनाउंसमेंट हो रहा है। बाबू पहली बार आज से 5 सालों के बीच, जब से अपनी फैमिली चल रही है, तब से पहली बार एक बहुत बड़ा गुड न्यूज 14 दिसंबर को लेकर के आ रहे हैं। जुड़ना नहीं भूलेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।